गाइस, वेलकम टू लाइफ फिलोसॉफी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं विच इज़ मोर अबाउट द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, कि आदमी को खुश रहने के लिए उसका सीक्रेट क्या है। अब ये कंसेप्ट काफ़ी वेग है क्योंकि हैप्पीनेस किस चीज़ में मिलेगा ये पता नहीं, बट एक बात तो क्लियर है कि हैप्पीनेस हमेशा उस मोमेंट में आता है। आप जिस क्षण जी रहे हो उस क्षण में आपको खुशी मिलती है। वो वेदर लॉन्ग टर्म रहती है, दुनिया में कुछ भी लॉन्ग टर्म नहीं रहता, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म रखना आपके ऊपर होता है, खुद के ऊपर। पर ऐसे इंस्टेंस जहाँ पर आपने जो सोचा है वो आपको मिल गया, तो उससे जो मिलती है खुशी, वो खुशी उस वक्त की जो है उसको एक्सपीरियंस करना, और वेदर यू कैन हैव दैट सेम माइंडसेट थ्रू आउट योर लाइफ, ये अब सबसे बड़ा चैलेंज है। मतलब जैसे हर चीज़ को सीखने का एक चैलेंज होता है, म्यूजिक सीखना है, डांस सीखना है, गेम सीखना है, तो उसके कुछ चैलेंजेस होते हैं, दैट इज थ्रू प्रैक्टिस। तो ये जो हैप्पीनेस है, उसका सीक्रेट भी यही है कि यू शुड लर्न टू होल्ड ऑन टू द मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। जो खुशी का वो पल है, जो जो आपको खुश करता है, उसको पकड़ कर उसके अराउंड आप अपनी लाइफ कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए कि आप यू हैव टू फर्स्ट लर्न टू हैव अ ड्रीम, कि लाइफ में कुछ तो ड्रीम होना चाहिए। जब आप ड्रीम करते हो तो आप होपफुल हो जाते हो। जब आप होपफुल होते हो तो फिर आप एक गोल क्रिएट करते हो। अगर आपने गोल क्रिएट नहीं किया तो यू विल ऑलवेज बी अनहैप्पी। अगर आप कहोगे कि मुझे रिच होना है तो यू विल नेवर बी रिच, बिकॉज जितना भी पैसा आएगा वो रिचनेस आपको कभी भी फील नहीं होगा। एज यू सी, तो दुनिया में करोड़पति है वो और 100 करोड़ करना चाहता है, जो 100 करोड़ है वो 1000 करोड़। तो ये ऑलवेज एन एंडलेस, अनलेस यू हैव अ गोल कि मैं 1 करोड़ मिलने के बाद खुश हो जाऊंगा। And once I achieve that, then you see that I have reached that moment of happiness. अब next goal create करो। और always जो गोल आप ज़्यादा selfish गोल होते हैं उसको अचीव करने से आपको temporary happiness मिलता है, लेकिन long term happiness में लिए if that goal is linked with the overall nature, society, growth, anything which contributes. जैसे सूरज is the most successful thing on this earth and in the universe that we live in, because वो हमेशा एक लेवल ऑफ एनर्जी, पॉजिटिविटी है, बट फॉर दैट इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर सेल्फ। वो खुद को जलाता है लेकिन उसमें से खुशी निकलती है। तो इट इज नॉट नेगेटिव फॉर सूरज, वो हमेशा खुश रहता है, एवरी मोमेंट इट इज हैप्पी, दैट इज व्हाई इट इज स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। तो ये हैप्पीनेस इज मोर ऑफ अ मैटर ऑफ ट्राइंग टू बिकम फ्रॉम योर ओन ड्रीम्स, योर ओन गोल्स। और उसको हाउ डू यू वर्क फंडामेंटली। बहुत सारे लोग कहते हैं, मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं, मेरे जो क्लाइंट्स है वो कहते हैं कि सर हम बहुत कोशिश कर रहे हैं बट समहाउ सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो ये सक्सेस का मतलब आप जो अचीव करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। और ये अपॉर्चुनिटी, ये जो फैक्ट है ना, ये फैक्ट हमारे कंट्रोल के बाहर है। हम चाहे कि हम बेस्ट एक्टर बनने हैं, और हम चाह सकते हैं कि हम बेस्ट राइटर, म्यूजिशियन, डायरेक्टर या फिर डॉक्टर, इंजीनियर, पर्टिकुलर एक्टर या रिसर्चर बनना चाहते हैं। ये इच्छा अच्छी है और उसके लिए हम एफर्ट, लेकिन हमको वो अपॉर्चुनिटी मिलनी जरूरी है। और ये अपॉर्चुनिटी, ये वो पार्ट है जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। और वो आने के लिए व्हाट वी कैन डू, ऑब्वियसली देन दैट इज वेयर द कांसेप्ट ऑफ होप, ड्रीम, एफर्ट्स कम इन। और ये एफर्ट्स करते वक्त कहीं तो आपको एक अंदर से ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, और वो आपको रियलाइज करना चाहिए कि व्हेन थिंग्स आर बियॉन्ड यू, जो आपके बियॉन्ड चीजें होती है, उनको कंट्रोल करने के लिए फिर वो इनर जो प्रेयर का पार्ट आता है, या इनर वॉइस का पार्ट आता है, या खुद से यूनिवर्स को कोई चीज मांगने का पार्ट आता है। तो ये सब चीजें come as a product, as a by product of you wanting to achieve that particular thing। उसमें कभी कभार होता है कि आप कितनी भी कोशिशें कर रहे हो, आप 8 साल से 10 साल से आपको लगता है अभी ये कुछ नहीं कर पाऊंगा, आई हैव टू जस्ट लीव इट। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो दैट इज व्हाई मेनी पीपल कॉल कि सर इतने साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, आप क्या करो। सो नाउ द क्वेश्चन इज, देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस फॉर यू। एक तो आप पूरी लाइफ उस पर्टिकुलर चीज में झोंक दे और आप उसी प्रोसेस को अपनी लाइफ मान ले, और अगर सक्सेस मिला तो अच्छा है, नहीं तो भी आप अपना एफर्ट्स डालते रहे। दूसरा, आप ट्राई टू फाइंड सम अदर ऑप्शन जिसमें आप अपना एफर्ट्स डाल सके। अगर आप एक स्टेप पीछे आकर नेगेटिव जोन में चले जाएंगे कि फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, खुद को बर्बाद करो, समाज को बर्बाद करो, सबको फ्रस्ट्रेशन में गाली दो, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ सॉल्यूशन बट मोर ऑफ अ नेगेटिव इमोशन, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वेज। तो अगर आप लाइफ में हैप्पीनेस का सीक्रेट समझना चाहते हो तो इट इज बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड योर मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस, और उसके अराउंड बिल्ड करके अपने एफर्ट्स करते रहो। कब तक करो, हाउ लॉन्ग शुड आई डू इट। अब उसका एक वेरी अच्छा आंसर मुझे मिला है, एंड बेसिकली दैट सेज डाई ट्राइंग। इसका मतलब आप जब तक कर सकते हो तब तक करो। और ये डाई ट्राइंग वाला जो अप्रोच है वो एक तरह से आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में झोंक भी देगा और आपको एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन भी देगा, बिकॉज दिस इज माई लाइफ पर्पस, दिस इज, ये मुझे करना है। तो वो करते करते आपको ऑटोमेटिकली उसमें से
जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसको एक्सपीरियंस करके आप हैप्पीनेस के मोमेंट्स पा सकेंगे, और उनको जितना आप जी पाओ और जितना आप समेट पाओ उतने you will start feeling very rich from inside, irrespective of what the results are in the outer world. So with that, I leave you to think and get back if you have any questions, and we will discuss on it. Till then, all the best to you. Take care. May God bless you. May the force be with you.